आखिरकार फिल्म रामायण का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आज 30 जुलाई की सुबह सुबह रिलीज हुए इस ट्रेलर को देखने के लिए कई फैंस रात भर जग रहे थे। अब ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा भी हो रही है। जी हाँ, फिल्म रामायण के ट्रेलर में यश को रावण के रूप में देखने का मौका मिला है और वहीं मेकर्स ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। आखिरकार फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। लगभग 4 मिनट के इस ट्रेलर में यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह और विवेक ओबरॉय समेत अधिकतर कलाकार नजर आए हैं। मेकर्स ने एक धमाकेदार इंट्रो के साथ साउथ सुपरस्टार यश का रावण के किरदार में पेश करते हुए ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि रावण 3 लोकों का स्वामी बन चुका है और इस किरदार में यश भारी भरकम जटाधारी लुक में बड़ी बड़ी सेना से अकेले ही युद्ध करते दिख रहे हैं। अब रावण का अहंकार मिटाने और पृथ्वी पर बढ़ते पाप का बोझ कम करने के लिए भगवान विष्णु यानी कि श्री राम के रूप में उनका जन्म होता है। आपको बता दें कि ट्रेलर की शुरुआत में जब यश की एंट्री दिखाई गई है रावण के किरदार में, तो वह एक डायलॉग बोलते हैं। वह कहते हैं, देवलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों का एक ही राजा रावण। वहीं इस दौरान जब आगे रणबीर कपूर की एंट्री दिखाई जाती है तो उससे पहले उनके पिता यानी कि अरुण गोविल एक डायलॉग बोलते हैं, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। रावण के इंट्रो के बाद राम के इंट्रो की बारी दिखाई गई है। फिल्म से रणबीर कपूर का लुक तो पहले ही रिलीज हो चुका है, पर इस ट्रेलर में उनका किरदार बेहद निखर कर सामने आया है। आमतौर पर जल्दी जल्दी डायलॉग बोलने वाले रणबीर राम के किरदार में ढलते हुए शांत दिखाई दिए हैं। फिल्म में उन्हें युवा अवस्था में दिखाया गया है और हर रूप में उनको बड़े ही सलीके से पेश किया गया है। ट्रेलर में पहली बार सीता माँ के रोल में साई पल्लवी और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे की झलक दिखती है। साई पल्लवी यानी कि सीता माँ का रणबीर कपूर यानी कि राम के साथ विवाह दिखाया गया है। इसी के साथ ट्रेलर में शूर्पणखा बनी रकुलप्रीत सिंह की झलक भी नजर आई है, जो कि राम के ऊपर मोहित हो जाती है और ये बात माता सीता को समझ आ जाती है और वह राम को इस बारे में चेतावनी भी देती है। वहीं आपको बता दें कि शूर्पणखा की नाक कटने का सीन भी ट्रेलर में देखने को मिलता है। लक्ष्मण के किरदार को निभाए हुए रवि दुबे एक बेहतरीन एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वह अपने भाई राम के प्रति अपना पूरी तरह से समर्पण दिखाते हुए नजर आए हैं। ट्रेलर में रावण की एंट्री, राम का इंट्रोडक्शन, राम संग सीता का विवाह, कैकेयी द्वारा दिया गया राम को वनवास, सीता का हरण, जटायु का वध और उसके बाद भगवान श्री राम का प्रतिशोध और सृष्टि का कल्याण। वहीं रावण और राम के बीच एक महायुद्ध देखने को मिलता है। ट्रेलर 4 मिनट का है लेकिन वाकई में काफी ज्यादा शानदार है। आपको बता दें ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। आपको ये रामायण का ट्रेलर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आमिर खान प्रोडक्शन की बहुप्रत्याशित फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर आखिरकार आज रिलीज कर दिया गया है। सामने आए ट्रेलर से पता लगता है कि ये फिल्म मुश्किल हालातों में इंसान के हौसले और जिंदा रहने की जंग की बड़ी कहानी दिखाती है। अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेकर्स ने बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो भारत के बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की एक भावुक झलक दिखाता है। ट्रेलर इस यादगार कहानी के बड़े पैमाने और इसके इमोशनल सफर की बखूबी झलक देता है। 1947 के बंटवारे पर बनी यह फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसकी जिंदगी हिंसा, डर और जबरन पलायन की वजह से पूरी तरह से बदल जाती है। जो लोग कभी साथ रहते थे वह बंटवारे की आग में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन इतने दर्द और बिछड़ने के बाद भी फिल्म यह दिखाती है कि नफरत से ऊपर इंसानियत होती है और सबसे मुश्किल वक्त में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
सनी देओल ट्रेलर में एक ऐसे शख्स के किरदार में नजर आते हैं जो किसी भी हाल में अपने ज़मीर से समझौता नहीं करता। वहीं शबाना आज़मी एक बुजुर्ग महिला के रोल में है जिनकी समझदारी, सादगी और मजबूत सोच पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। प्रीति जिंटा एक ऐसी महिला के किरदार को निभा रही हैं जो बेहद मुश्किल हालातों में भी अपने परिवार को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करती है। बड़े पैमाने पर बने इस ट्रेलर में बंटवारे का दर्द, इमोशन और शानदार विजुअल देखने को मिलते हैं। यह सिर्फ उस त्रासदी की नहीं बल्कि उन आम लोगों की कहानी को भी सामने लाता है जिन्होंने इतने मुश्किल दौर में भी अपनी इंसानियत, अपनापन और हिम्मत को जिंदा रखा था। शबाना आज़मी, सनी देओल, प्रीति जिंटा और बाकी कलाकारों की दमदार एक्टिंग के दम पर बंटवारा 1947 एक ऐसी सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दर्शकों के दिल और दिमाग में बना रहेगा। फिल्म में आपको हिंदू मुस्लिम के ऊपर झगड़े दिखाए जाएंगे। सनी देओल का परिवार एक मुस्लिम परिवार है जो कि एक नए घर में आता है। उन्हें सरकार द्वारा एक घर अलॉट किया जाता है, लेकिन उस घर में एक बुजुर्ग महिला रह रही है जो कि एक हिंदू है और उसने अपना मंदिर भी बनवाया हुआ है, जिसके बाद कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उस महिला को उस घर से निकालना चाहते हैं और साथ ही साथ उस महिला के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो महिला यानी कि शबाना आज़मी जो किरदार निभा रही हैं, वह सबको हिंदू धर्म के लिए अपनी बातों से आकर्षित कर रही हैं और इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने मुस्लिम धर्म को ज्यादा तवज्जो न देकर हिंदू धर्म को दे रहे हैं। कहानी में कई इमोशनल पल देखने को मिलेंगे, तो वहीं कई जगह पर आपको सनी देओल का दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी अहम किरदार में है, जो फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त साल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको ट्रेलर कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पॉपुलर रियलिटी शो द ट्रेटर्स 2 का धमाकेदार प्रोमो रिलीज हो चुका है। इस बार शो में मुनव्वर फारूकी और मल्लिका शेरावत भी नजर आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी फिल्म मेकिंग से तो धूम मचा ही रखी है, वहीं ओटीटी पर भी वह अपने कई रियलिटी शोज के साथ धमाका मचा चुके हैं। करण जौहर के द ट्रेटर्स ने ओटीटी की दुनिया में जबरदस्त धूम मचाई थी। करण कुंद्रा से लेकर उर्फी जावेद और जन्नत जुबैर जैसे कई सितारों ने द ट्रेटर्स में हाथ आजमाया था। हालांकि उर्फी जावेद ने इस शो में जबरदस्त जीत दर्ज कराई थी। वहीं करण जौहर का ये शो अपने दूसरे सीजन के साथ ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। खास बात यह है कि द ट्रेटर्स 2 से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि द ट्रेटर्स के प्रोमो वीडियो में करण जौहर ने धमाकेदार एंट्री की है। उन्होंने प्रोमो के अंदर पिछले शो को याद करते हुए की कुछ झलकियां भी दिखाई और कहा 1 साल बीत गया लेकिन कुछ धोखे अभी भी ताजा हैं। सीजन 1 के विद्यार्थी जो धोखे का चैप्टर सीखते सीखते सो गए। साफ तौर पर कहूँ तो यहाँ दोस्ती टेम्परेरी है और कलेश परमानेंट। आखिरकार इन्होंने रियलिटी शो को रियलिटी चेक दिया और ट्रस्ट इश्यूज को ट्रेंड में बदल दिया। करण ने आगे कहा कि उन सब को PTSD था, यानी कि पोस्ट ट्रेटर्स स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रेटर्स के बाद होने वाला तनाव। क्या तुम्हें इस रूटीन की याद नहीं आती? पैलेस में फिर से आएंगे 21 प्लेयर्स और लिस्ट किलर होगी। ये लोग गेम्स के साथ साथ भावनाओं में भी खेलने की रुचि रखेंगे, लेकिन एक गारंटी है कि यहाँ धोखा सबको मिलेगा। इसी के साथ करण जौहर अपने शो का स्लोगन कहते हैं, यानी कि वह कहते हैं राइज एंड शाइन, इट्स धोखा टाइम। आपको बता दें कि द ट्रेटर्स 2 में यूं तो कई सितारे हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोमो वीडियो में 2 चेहरों को दिखाया गया है, जिसमें मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी की मौजूदगी से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार करण जौहर के शो में क्या बड़ा बदलाव होगा। बता दें कि द ट्रेटर्स 2 की शुरुआत 13 अगस्त से होने वाली है। इसका हर एपिसोड हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। द ट्रेटर्स का प्रोमो वीडियो देख फैंस की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आपको इसका प्रोमो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 खूब चर्चाएं बटोर रहा है। अब तक शो के 3 एपिसोड आ चुके हैं और फैंस इसके चौथे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गया है। जी हां, वायरल हो रहे क्लिप में कॉमेडियन समय रैना के साथ मुनव्वर फारूकी और राघव जियोल भी नजर आ रहे हैं। एपिसोड की झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा शुरू हो गई है और फैंस पूरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो के लीक होने की खबर ने मेकर्स की चिंता और भी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मुनव्वर फारूकी, राघव जियोल और समय रैना की मौजूदगी ने लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 के आने वाले एपिसोड की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। इन वायरल वीडियो में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एक्टर राघव जियोल, कॉमेडियन रोहन जोशी और कंटेंट क्रिएटर निहारिका एनएम पैनलिस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि क्लिप सामने आने के बाद फैंस के बीच इस एपिसोड को लेकर एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ गई है। लीक हुई क्लिप में राघव जियोल समय रैना को रोस्ट करते हुए नजर आए हैं। वो समय की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यार इतनी मुश्किलों के बाद भी ये हमेशा हंसता रहता है। पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ भी हुआ इसने झेला, उसके बाद जिस तरह मुनव्वर ने वापसी की वो सच में कमाल है। राघव का ये यू टर्न देख समय भी हैरान रह जाते हैं। समय को लगता है कि राघव उनके बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि वहाँ मौजूद सभी को यही लगता है। लेकिन अचानक ही राघव मुनव्वर की तरफ मुड़ जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। देखने में यह एपिसोड काफी मजेदार लग रहा है। एक दूसरे क्लिप में राघव जियोल अपनी आने वाली फिल्म भाई तेरा स्टार का प्रमोशन करते नजर आए हैं। राघव कहते हैं, मेरी फिल्म आ रही है, भाई तेरा स्टार है। इस पर समय तुरंत मजाक करते हुए कहते हैं, कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा कि स्टार हो। राघव भी पीछे नहीं हटते और जवाब देते हुए बोले, आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था। इस पर समय ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, उसकी भी नहीं चली थी। शो के इस मजेदार बातचीत वाले हिस्से को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लीक हुई क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर शो की खूब चर्चा हो रही है। फैंस मुनव्वर फारूकी और राघव जियोल, समय रैना और बाकी पैनलिस्ट के बीच होने वाली नोकझोंक और कॉमेडी देखने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हैं और अब पूरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट 2 का चौथा एपिसोड 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस एपिसोड की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वेल, आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी के रोमांटिक और पसंदीदा कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने एक बार फिर अपने रोमांटिक पल से लोगों का दिल जीत लिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी हां, मॉरिशस में अपनी हालिया छुट्टियों के दौरान दोनों ने एक ऐसी यादगार पल बनाया जो किसी लव स्टोरी जैसा लगता है और फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं। करण कुंद्रा ने हाल ही में अपनी इस शानदार ट्रिप का एक ट्रैवलर व्लॉग अपलोड किया, जिसमें कपल के एडवेंचर्स की झलक देखने को मिल रही है। वीडियो में कई मजेदार पल थे, लेकिन समंदर के अंदर का एक दिल छू लेने वाला पल तुरंत सबका ध्यान खींचने वाला बन गया।
आपको बता दें कि स्कूबा डाइविंग के दौरान करण कुंद्रा ने और तेजस्वी प्रकाश ने पानी के नीचे की अद्भुत दुनिया को देखा और फिर एक प्यारा सा पल शेयर किया। दोनों ने पहले अपने हाथों से दिल का आकार बनाया और बिना कुछ कहे एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर किया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। मजेदार और साथ ही बेहद रोमांटिक अंदाज में करण पानी के अंदर एक घुटने पर बैठे और तेजस्वी से शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्हें प्रपोज किया। भले ही वह पानी के नीचे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव और इशारों से उनकी भावनाएं साफ झलक रही थी। करण ने इस दौरान बिना आवाज के उन्हें आई लव यू कहा और तेजस्वी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे पानी के अंदर किया गया यह प्रपोजल उनकी छुट्टियों के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। इस पल ने तुरंत ही फैंस का दिल जीत लिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की जमकर तारीफ की। इस व्लॉग में यह जोड़ी मॉरिशस में अपनी छुट्टियों का भरपूर मजा लेती हुई दिखाई दे रही है। व्लॉग में वह समुद्री दुनिया को देखने से लेकर सुकून भरे साथ में पल बिताते और बेफिक्र होकर जीते नजर आ रहे हैं। हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं। फैंस ने पानी के अंदर किए गए प्रपोजल के लिए किसी फेरी टेल जैसी कहानी को बताया है। साथ ही दोनों के बीच के लगाव और प्यार की भी खूब तारीफ की है। करण और तेजस्वी की प्रेम कहानी बिग बॉस 15 के घर में शुरू हुई थी, जहां रियलिटी शो के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। तब से वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल में से एक बन गए हैं और फैंस उनके रिश्ते के हर पड़ाव पर नजर रखते हैं। इस साल की शुरुआत में करण ने रियलिटी शो देसी ब्लिंक्स में तेजस्वी को डायमंड रिंग और प्यार भरे इजहार के साथ आधिकारिक तौर पर प्रपोज करके अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाया था, जो उनके साथ के सफर का एक अहम पड़ाव था। और अब करण ने पानी के अंदर तेजस्वी को जिस अंदाज में प्रपोज किया है, उसने फैंस का दिल जीत लिया है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर अली गयोनी और जन्नत जुबैर को लाफ्टर शेफ सीजन 3 का विनर घोषित किया गया है। हफ्तों तक चले कुकिंग चैलेंज, मजाक मस्ती और सेलिब्रिटीज के बीच अच्छे तालमेल के बाद यह जोड़ी रविवार को हुए ग्रैंड फिनाले में विनर बनी। जी हां, भारती सिंह के होस्ट किए गए और सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी द्वारा जज किए गए इस सीजन में कुकिंग और कॉमेडी का मेल देखने को मिला। कंटेस्टेंट्स ने मुश्किल रेसिपीज और समय सीमा वाले टास्क और मजेदार कंपटीशन का सामना किया। पूरे सीजन के दौरान कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी ने अपनी कॉमेडी से मनोरंजन का तड़का लगाए रखा। वहीं मुकाबला करने वाली जोड़ियों में अली और जन्नत अपनी टीम वर्क और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने की वजह से सबसे अलग रहे। जहां अली किचन में कॉन्फिडेंट के साथ काम करते दिखे, तो वहीं जन्नत ने कुछ भी नया सीखने की अपनी इच्छा से सबको प्रभावित किया। इन्हीं खूबियों की वजह से ये जोड़ी मुश्किल टास्क और अचानक आए उतार चढ़ाव को पार करने में सफल रही। शो में तेजस्वी के पास सबसे अधिक स्टार्स थे, उसके बाद करण कुंद्रा और एल्विश के पास, लेकिन दोनों ने फिनाले में बेड़ा गर्क कर दिया, जिस कारण स्टार्स जीतने का मौका जन्नत और अली के पास चला गया। वहीं आपको बता दें कि फिनाले में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी और खतरों के खिलाड़ी के आने वाले सीजन के कंटेस्टेंट्स भी शामिल हुए। अली और जन्नत के विनर घोषित होने से पहले वे भी इस जश्न का हिस्सा बने। अपने सफर के बारे में बात करते हुए जन्नत जुबैर ने कहा, लाफ्टर शेफ उन अनोखे शोज में से एक है जिनमें सिर्फ एक विनर या एक जीतने वाली टीम नहीं होती। भले ही अली और मैंने ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन मेरा सच में मानना है कि इस शो से जुड़ा हर व्यक्ति विनर है। हम सब ने एक दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाया, साथ में हंसे, साथ में आगे बढ़े और साथ रहने का यही एहसास इस सफर को इतना खास बनाता है।
जन्नत ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा कि इस शो ने मुझे सिखाया कि दोस्ती और दयालुता, टीम वर्क भी जीतना उतना ही जरूरी होता है। मैं उन सभी लोगों की सच में शुक्रगुजार हूँ जो इस सफर का हिस्सा थे, जिन्होंने इसे इतना खास बनाया। लाफ्टर शेफ सीजन 3 में कृष्णा अभिषेक, करिश्मा शाह, अली गोनी, जन्नत जुबैर, अंकिता लोखंडे, विकी जैन, तेजस्वी प्रकाश, अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, नियाज शर्मा, सुदेश लहरी और समर्थ जुरेल, अभिषेक शर्मा जैसे स्टार शामिल थे। और अब इस शो का खिताब जन्नत जुबैर और अली गोनी ने अपने नाम किया है। ये दोनों रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने अपना टीम वर्क भी दिखाया। वेल, आपको इस शो में ये डिजर्विंग लगे या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एकता कपूर का रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस शो का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त साल 2026 को होने जा रहा है। ऐसे में विजेताओं को लेकर अभी से चर्चाएं जोरों पर है। यूं तो शो में राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे समेत कलाकार मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने ये शो जीत लिया है। जी हाँ, एक्स और इंस्टाग्राम पर कई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि फिनाले की शूटिंग मंगलवार को हो चुकी है और टॉप 3 प्रतियोगियों में शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, योगेश रावत शामिल रहे हैं। पोस्ट के अनुसार ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने लॉकअप सीजन 2 का खिताब अपने नाम किया है, तो वहीं श्रेया कालरा को उप विजेता बताया गया, जबकि योगेश रावत तीसरे स्थान पर हैं। इन वायरल पोस्ट ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। शो के विजेता को लेकर निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन सामने आई कुछ रिपोर्ट्स और वायरल पोस्ट की माने तो शिवांगी जोशी इस शो को जीत चुकी हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कईयों का कहना है कि शिवांगी की जीत कई प्रतियोगियों के लिए अन्यायपूर्ण होगी। वहीं दूसरों ने लिखा कि शिवांगी को बिना मतलब का विजेता बना दिया गया। ऐसी झूठी लड़की जीतने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कईयों का मानना है कि शिवांगी जोशी को अगर शो यानी कि लॉकअप 2 का विजेता बना दिया जाता है तो यह बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे शो में फैंस को शिवांगी जोशी का गेम कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लगा है और अब ऐसे में सबका मानना यही है कि शिवांगी जोशी अगर इन रिपोर्ट्स के मुताबिक विजेता हैं तो यह अनफेयर है। वहीं आपको बता दें कि शिवांगी के कुछ फैंस हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। वेल, इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये तो शो के फिनाले में ही पता लगेगा। वहीं आपको बता दें कि लॉकअप सीजन 2 की मेजबानी रितेश देशमुख और फराह खान ने मिलकर की है और जल्द ही ये शो अपने फाइनल में पहुंचकर अपने विनर का नाम घोषित करने वाला है। हालांकि रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फिनाले की शूटिंग पूरी हो चुकी है और विजेता का नाम भी सामने आ गया है। वेल, अगर सच में शिवांगी जोशी ये शो जीती हैं तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।